नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि लालू प्रसाद यादव ने गजब गजब गुर्गे पाल रखे हैं। राजनीति के नमूने जितना लालू प्रसाद यादव के पास हैं उतना बिरले कहीं और देखने को मिलते हैं। अभी मनोज झा का उल्टी किया हुआ लालू प्रसाद का परिवार समेटने, साफ करने और उस पर कपड़ा मारने का प्रयास कर ही रहा था कि लालू प्रसाद के सबसे खासम खास विश्वास पात्र और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वरिष्ठतम नेता विधायक लालू प्रसाद के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो वोमिटिंग की है, मुझे नहीं लगता कि वो लालू प्रसाद के परिवार से साफ भी हो पाएगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला आरक्षण बिल पर जो बकवास किया वो बर्दाश्त के बाहर है। कोई भी सभ्य समाज में उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं बड़ा चिंतित हूं कि अब तक राबड़ी देवी, मीसा भारती और वो जो किडनी देने की नाटक हुआ था वो अब तक चुप क्यों है? क्योंकि ये जो बात अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा वो तो डायरेक्ट राबड़ी देवी को कहा है, डायरेक्ट मीसा भारती को कहा है, डायरेक्ट वो कौन आचार्य है उसको कहा है। तो अब तक यह बात पर लालू प्रसाद का परिवार क्यों चुप है? भाई, ठाकुर के कुआं पर तो लालू प्रसाद के परिवार का सारा समर्थन मनोज झा को मिला। वो इसलिए मिला कि मनोज झा जब ठाकुर का कुआं कहे उसमें से सोशल मीडिया पर ठाकुर के कुएं का अगला हिस्सा जारी किया। मनोज झा ने अधूरा बोला था। मनोज झा ने बोला था एक ठाकुर है, उसका कुआं है, उस पर एक कविता है, खेत ठाकुर का, हल ठाकुर का, मुठ हमारा, बैल ठाकुर का, कुआं ठाकुर का और पानी भी ठाकुर का, तो हमारा क्या? यह रहा अधूरा कविता जो मनोज झा ने संसद में कहा। अब उसका अगला वाला पार्ट जब कहा तो लालू परिवार को बिदकना ही था। अब उसका अगला वाला पार्ट है हल ठाकुर का, खेत ठाकुर का, खलिहान ठाकुर का, मवेशी ठाकुर का और उसमें उगने वाले चारा था मवेशी का, खा गए लालू प्रसाद। तो क्या वो लालू का था? अब जब यह देश भर में चर्चा उठ गया तो लोगों को लगा, लालू परिवार को, कि भाई ये तो मामला बैगर में जा रहा है। कहां ठाकुर के कुएं से हम ठाकुर और ब्राह्मण में विरोध करा करके अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में तो छीछा लेदर हो गया। अब छीछा लेदर वो लोग कहने लगे कि हल ठाकुर का, बैल ठाकुर का, खेत ठाकुर का और मवेशियों का चारा ठाकुर का। लेकिन चारा खा गए लालू प्रसाद यादव, क्योंकि जेल में लालू प्रसाद चारा चोर के और चारा गमन के केस में ही गए थे। ट्रेजरी घोटाला वाला पर तो अभी उनको सजा ही नहीं हुआ। जिस बात पर कन्विक्शन लालू प्रसाद को हुई है वो हुआ है चारा चोरी के मामले में। लालू प्रसाद जेल में चारा चोरी में गए हैं। तो जब बैल, कुआं और सब कहेंगे तो चारा चोरी वाला मामला भी आएगा। तो मनोज झा के आधे अधूरे कविता को जब लोगों ने सोशल मीडिया पर पूरा करना चाहा, पूरा लालू परिवार घुटने पे आ गया और वो सारे के सारे लोग इस बात का समर्थन करने लगे कि भाई मनोज झा ने ठीक कहा। वो इसलिए कहे कि मनोज झा का ये सारा बयान जब लालू प्रसाद के परिवार का समर्थन आएगा तो जो चारा चोरी का इल्जाम जो पहले से कोर्ट में कन्विक्टेड है उस पर उनको राजनीतिक शेल्टर मिलेगी और इसको फिर ये क्षत्रिय ब्राह्मण और अगले पिछले में भिड़ा देंगे, जैसा लालू प्रसाद यादव करते आए। अभी इस सब पर लीपापोती का साजिश या प्रयास लालू परिवार की तरफ से हो ही रहा था कि लालू प्रसाद यादव के सबसे वरिष्ठतम सदस्य, विश्वास पात्र, बिहार का लालू प्रसाद का मुस्लिम चेहरा, क्योंकि ध्यान रहे लालू प्रसाद की राजनीति का जो हल है वो दो बैलों के सहारे चलता है, मुस्लिम और यादव। उनकी जो राजनीति की पहिया है वो दो पहियों पे चलती है, एक यादव और एक मुसलमान। तो यादव और मुसलमान के पहिए के सहारे चलने वाला लालू प्रसाद का यह राजनीति का पहिया ही पंचर कर दिया लोगों ने। तब क्या करें? इन्हीं में अब अब्दुल बारी सिद्दीकी आए हैं टांग डालने के लिए। और महिलाओं के विरुद्ध जो अमर्यादित बात कहा है वो मैं नहीं कहूंगा,
क्योंकि मैं ना तो लालू प्रसाद के उस अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा मर्यादित हूं और ना ही हमारे मन में महिलाओं के प्रति कोई कुंठा है। हमारे दिमाग में महिलाओं के प्रति सम्मान है, वो माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, पत्नी के रूप में है, और अब तो उम्र है नाती पोती और नातिन पोतिन के रूप में होगा। तो महिलाओं का सम्मान हर फॉर्म में है। मैंने महिला दादी के रूप में देखा है, महिला माँ के रूप में देखा है, महिला बहन के रूप में देखा, महिला पत्नी के रूप में देखा, महिला बेटी के रूप में देखा है। ईश्वर करेगा तो नातिन के रूप में देखेंगे। तो यह मेरे जीवन में महिलाओं से परिपूर्ण मेरा जीवन रहा है और मैं जो हूं वो महिलाओं की वजह से हूं। तो महिला के प्रति अपमानजनक तो सोच ही नहीं सकते, कहना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन जो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है वो आप जान लीजिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि यह अब बाप काट एस्ट्रो पाउडर और लिपस्टिक लगाई हुई महिलाएं आएंगी। लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां जवान हैं, खूबसूरत है, संस्कारी और शालीन है, किसी के घर की बहू है, लालू प्रसाद की बेटी है, और जिस उम्र की है उस उम्र में श्रृंगार करना उनका अधिकार है और वो करती हैं और उनको करना भी चाहिए। मेरी बेटी श्रृंगार करती है, मेरी पत्नी श्रृंगार करती है, मेरी माता जी श्रृंगार करती थी, दादी जी विधवा थी, वो हमने उनको श्रृंगार करते नहीं देखा है, लेकिन वो करती होंगी क्योंकि वो जब मेरे घर में आई थी तो विधवा थोड़े आई थी। लेकिन मैं जब से होश संभाला तब से दादी जी को विधवा देखा। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी सारे पूजा पाठ में मेरी दादी को पहले रखते थे, वो एक अलग मुद्दा है। वो कहते थे विधवा तू नहीं है, जिसका भरा पूरा परे हो थोड़ा विधवा होता है, वो एक अलग मुद्दा होता है। वो मेरे पिताजी का अपने माता जी के प्रति सम्मान था। लोग कहते थे कि जैसे मेरा शादी हुआ तो हुआ कि विधवा तिलक नहीं लगाएगी। मेरे बाबूजी बोले अगर मेरी माँ नहीं लगेगी मेरा लड़का बराती लेकर के नहीं जाएगा। जिस दादी माँ ने इसको गोद में खिलाया वो छू देगी तो अपवित्र हो जाएगा। अब तक विधवा नहीं थी जब तक इसको पाल पोस के बड़ी की। तो खैर वो एक अलग इशू है। वो हमारे घर में महिलाओं के सम्मान का ये एक्सट्रीम उदाहरण है कि मेरी विधवा दादी ने परीक्षावन में मुझे विदा करके भेजा शादी करने के लिए। 90 से शादीशुदा जीवन जी रहे हैं और सुख में आनंदमय है और शानदार नोक-झोंक के साथ पत्नी के साथ जीवन बिता रहे हैं। अलग मानना है। तो राबड़ी देवी की दोनों बच्चियां, लालू प्रसाद की दोनों बेटियां, हालांकि उनकी तो 9 बहनें हैं, 2 समाज में है या उन्हीं का चर्चा कर रहे हैं। बाकी की 9 बेटियां जरूर श्रृंगार करती होंगी, जरूर लिपस्टिक लगाती होंगी, जरूर पाउडर लगाती होंगी, जरूर सैलून में बाल कटवाती होंगी और कटवाना भी चाहिए। क्यों नहीं कटवाए? अब वो जमाना तकियानुसित हुआ नहीं कि घूंघट यहाँ लांबो लांबो घूंघट काहे लगायो, वो वाला तो मामला रहा नहीं कि इतना लंबा घूंघट लगाएगी। पढ़े लिखे समझदार होशियार आधुनिक बेटियां हैं, उनको यह करना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी उन्हीं को राजनीति में आने से रोकने की बात कर रहे हैं आम जनता को? क्योंकि उनको पता है कि राबड़ी देवी की बेटी मीसा राज्यसभा में है और रोहिणी आचार्य वो गुर्दा देने के नाम से लाइमलाइट में लाया गया था, क्योंकि अगला पीढ़ी रोहिणी आचार्य का है और बाकी 2-3 क्या करेंगे मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी उनको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या कह रहे थे कि भाई अब राजनीति में जब रिजर्वेशन हो गया तो वो लालू प्रसाद यादव की वो बरकटी बेटी और लिपस्टिक पाउडर लगाई हुई बेटी ही आएगी, क्योंकि अब बिना आरक्षण का और बिना रिजर्वेशन का जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया लालू प्रसाद यादव, तो जब रिजर्वेशन आ गया तो कहने पर मजबूर होंगे ना कि क्या करेगा, रिजर्वेशन है 33% तो मेरे बेटी को देना ही पड़ेगा। अब तो उसमें 9 बेटियां खप जाएंगी उनकी। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी इस बात से परेशान थे, डायरेक्टली लालू प्रसाद को हिंट कर रहे थे, हंट कर रहे थे या हिंट कर रहे थे। वो ये बताएं कि हंट कर रहे थे, हंट कर रहे थे या हिंट कर रहे थे, ये वो बताएंगे। लेकिन अगर वो आम महिलाओं को कर रहे हैं तो उनका क्या उद्देश्य है? क्या महिला आरक्षण लागू कर देने, सदन से पास करने और आज राष्ट्रपति जी की भी सिग्नेचर हो गया तो उसको इंप्लीमेंट होता हुआ देख करके लालू प्रसाद का कुनवा परेशान हो गया है कि भाई अब महिलाओं का 1 छत्र वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, क्योंकि महिला आरक्षण भाजपा लगाई है। तो क्या है अपनी छीछा लेदर राजनीतिक दुर्गति को भाप करके वो महिला आरक्षण के पावर को कम करने के लिए इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी दिलवा रहे हैं, या अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने से दे रहे हैं? ये तो अब्दुल बारी सिद्दीकी और लालू प्रसाद जाने। लेकिन जो बाद में पत्रकारों ने उनसे सफाई मांगा या सिद्दीकी ने खुद बुलाकर जो सफाई किया वो और भी चिंताजनक है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि देखिए मैं एक ऐसे ऑडियंस को एड्रेस कर रहा था जो अनपढ़ है, हमारे गांव की महिलाएं अनपढ़ है, हमारे गांव की महिलाएं सीधी सीधी और नासमझ है
उनको मैं उदाहरण देने के लिए उदाहरण दिया था। तो लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी जो बिहार की मुख्यमंत्री बनी, उनसे बड़ा अनपढ़ कोई हो सकता है क्या, जिनको यही नहीं पता था कि अंगूठा दाहिने हाथ का लगता है कि बाएं हाथ का लगता है। यह बताने के लिए लालू प्रसाद की दोनों बेटियां दाहिने बाएं खड़ी रहती थी कि माता जी अंगूठा तो कम से कम सही लगा में। क्या यह बात था जो उनको बता रहे हैं? क्योंकि उनसे बड़ा अनपढ़ कौन, जिसको अंगूठा लगाना भी पता नहीं। या वो ये बता रहे थे कि जो बरकटी और वो होती हैं वो राजनीति में अक्षम होती हैं। अब्दुल बरी सिद्दीकी की ज्ञान ताजा कर देते हैं, आपको भी बता देते हैं। देश में जो सबसे पहले महिला अपने दम पर राजनीति में आई या अपने परिवार के बल पर राजनीति में आई, लेकिन देश दुनिया में जो सबसे पहले नाम महिला ने कमाया उनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बाल कटवा कर रहती थी, तो बाल कटवाने से उनके राजनीति पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उनका तेज और उखड़ा। बाल कट जाने से अगर राजनीति में निखार आता है तो इंदिरा गांधी उसका उदाहरण है। उसके बाद उन्होंने कहा कि दलित घर की, गरीब घर की, गांव गुरुआ की महिला। तो मायावती से ज्यादा गरीब, दलित और गुरुआ कौन था भैया? 23 गज के मामूली फ्लैट में 10 लोगों का परिवार रहता है, जमीन पर भी सोने की जगह जिस महिला के पास नहीं था, उससे ज्यादा गरीब कौन? और दलित जाति की थी ही थी। मायावती ने पूरे बाल में चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, मुख्यमंत्री बनने के बाद राजनीति में निखार लाने के लिए उन्होंने बाल कटवा दिया। और बाल कटने के बाद मायावती की राजनीति के निखार पर है। तो क्या अब्दुल बरी सिद्दीकी एक दलित महिला का अपमान कर रहे हैं क्योंकि बाल कटवा करके? फिलहाल राजनीति में तो मायावती है, और मायावती को तो किसी राजनीतिक सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, किसी वर्चस्व के मदद की जरूरत नहीं पड़ी। वो स्वयं अपने दम पर उत्तर प्रदेश से राज्य की कई बार मुख्यमंत्री बनी और केंद्र में आज भी रेलेवेंट है। और जब तक मायावती जिएंगी खुद रेलेवेंट होंगी, और ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। लेकिन जो आया है वो जाएगा, और मायावती के जाने के बाद तो मैं समझ पा रहा हूं कि उनका नाम रेलेवेंट रहेगा। अब मायावती को राजनीति से आप अलग नहीं कर सकते, जिस तरह से काशीराम को नहीं किया जा सकता, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं किया जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज भी रेलेवेंट है, मायावती भी रेलेवेंट रहेंगी। तो अब्दुल बरी सिद्दीकी क्या मायावती का सरासर अपमान कर रहे हैं? तो उन पर फिर हरिजन एक्ट अब तक इम्पोज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब्दुल बरी सिद्दीकी इस तरह का बात महिलाओं के प्रति जो कह रहे हैं कि बरकटी महिलाएं, लिपस्टिक लगाई महिलाएं, स्नो पाउडर और महिलाएं राजनीति में आएंगी, तो वो मायावती, इंदिरा गांधी, राबड़ी देवी और मीसा भारती के लिए कह रहे हैं या उनका मजाक उड़ा रहे हैं? यह बात चिंता का विषय है। और अगर यह नहीं है तो फिर दो ही बात है, या तो अब्दुल बरी सिद्दीकी समस्त महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि मेरा अपना माने, अरे आदरणीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी को सादर प्रणाम, या तो अब्दुल बरी सिद्दीकी उन तमाम महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं जो श्रृंगार करती हैं। महिलाओं को श्रृंगार करना अधिकार है, और श्रृंगार करने से महिला का चरित्र चित्रण या चरित्र का कोई व्याख्या नहीं आता कि अगर ये महिला श्रृंगार कर रही है तो इसका चारित्रिक दोष है, और अगर नहीं कर रही है तो चारित्रिक उत्तम है। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि सर्वोत्तम चरित्र की महिलाएं भी श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार करना तो माता सीता जी का था। सीता जी वन में थी तो उनका ज्वेलरी वो चूंकि रास्ते में फेंकते हुए चली गई थी, तो उन्होंने फूलों के माला से और फूल से खुद को श्रृंगार करके रखा था, क्योंकि वर्णित में माता कह रही थी कि जब मेरे पति मुझे देखेंगे तो बिना श्रृंगार के ना देखें, यह उनका अपमान होगा। मैं ब्याहता महिला हूं तो मुझे अपने पति के सामने श्रृंगार करके ही आना होगा। यह रामायण में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो जो धर्म में लिख रहा हुआ है उस पर अधार्मिक बात अब्दुल बरी सिद्दीकी कैसे कर सकते हैं? तब जबकि राबड़ी देवी इतना धार्मिक महिला कोई नहीं है। छठ का आयोजन जितना शानदार तरीके से, पावन पवित्र तरीके से वो मनाती हैं, वो बताती हैं कि सनातन धर्म में वर्णित त्योहारों को वो कितना आदर देती हैं। तो क्या वो राबड़ी देवी का अपमान है, या मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और बाकी की वो लड़कियां जो लालू प्रसाद की 9 बेटियां हैं उनका अपमान है? गरीब और दलित का जो उदाहरण दे रहे थे, तो मायावती दलित उनको नहीं लगती हैं? और क्या मायावती बार कट जाने से उनकी राजनीति में निखार नहीं आई, या उन्होंने राजनीति में स्थापित हो गई? मायावती राजनीति में आई तो महिला आरक्षण के सहारे से तो नहीं है, वो तो अपने दम पर है। मायावती को मुख्यमंत्री बनने तक में महिला आरक्षण की जरूरत नहीं थी। महिला आरक्षण तो लागू भी नहीं होता जब तक एक बार से ज्यादा मुख्यमंत्री बनी थी। वही बात इंदिरा जी के लिए था, वही बात प्रतिभा देवी पाटिल के लिए था, वही बात और भी किरण बेदी के लिए था। मतलब देश में अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर महिलाएं पहुंची हैं, और वो सबके सब श्रृंगार करती थी। किरण बेदी भी बाल कटवाती थी। किरण बेदी का बाल कटा हुआ ड्रेस तो दुनिया में मशहूर था,
और उनके लॉ एंड ऑर्डर पर तो लोग कसमें खाते हैं कि हर बेटी का बाप कहता है कि किरण बेदी बन, और हर लड़की कहती है कि मैं किरण बेदी बनूंगी। अब्दुल बरी सिद्दीकी का उद्देश्य क्या था यह मैं नहीं जानता। मैं अंदाज लगा सकता हूं कि दो ही चीज होगा। अब्दुल बरी सिद्दीकी या तो लालू प्रसाद यादव को हिंट कर रहे होंगे कि पहले बिना आरक्षण के आपकी बीवी मुख्यमंत्री बनी, बेटी राज्यसभा गई, और दूसरी वाली बेटी राजनीतिक पथ पर सक्रिय है, किडनी दान का बहाना करके उसको लाइमलाइट में आप लाई दिए हैं। और मामला अगला गोविंदा उसके रोहिणी आचार्य पे आएगा। सुना जा रहा है कि लालू प्रसाद की जो छोटी बहुरिया है वो क्रिश्चियन पुत्री दिल्ली वाली, उसके लिए भी राजनीति में सुरक्षित स्थान की तलाश की जा रही है। तो क्या वो इस वजह से परेशान है कि जो बिना रिजर्वेशन के लालू परिवार के इतने लोग राजनीति में आ गए, तो रिजर्वेशन में तो घर की बहू बेटी नाती जितनी भी है नौकर चाकर महिला वो सारी की सारी आ जाएंगी, वो ठन गोपाल बजाएंगे। और या महिला आरक्षण से जो नरेंद्र मोदी ने वर्चस्व कायम किया है, भरोसा कायम किया है महिलाओं पर, उसकी बढ़ती लोकप्रियता और 2024 में महिलाओं का फिक्स वोट के आशंका से अब्दुल बरी सिद्दीकी इस मामले को डिरेल करना चाहते हैं, ताकि महिला के अगले पिछले ऊंच नीच, बाल कटे, ओठ कटे और ओठ रंगे पर चर्चा हो और महिला आरक्षण कहीं नेफ्ट में चले जाए। और अगर ये दोनों उद्देश्य है तो ये अब्दुल बरी सिद्दीकी के राजनीतिक कद से बहुत छोटा है और बहुत हल्का है। लेकिन क्या करें, राजनीति में आजकल हल्कापन ही चल रहा है। जैसे आजकल को परफ्यूम का विज्ञापन आ रहा है, आजकल क्या चल रहा है तो फलाना परफ्यूम चल रहा है, उसी तरह से आजकल राजनीति में ओछापन और हल्कापन ही चल रहा है। और यह उत्तम लोकतंत्र और सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक है। इस पर रोक लगनी चाहिए और इस पर रोक आप ही लगाएंगे, क्योंकि नेता क्यों लगाएंगे, इनको तो मुफ्त में प्रचार मिल रहा है। मैं भी तो उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। आप लगाएंगे मतदान के दिन यह बांध करके कि यार मैं उस पार्टी को वोट दे रहा हूँ जो महिलाओं के लिपस्टिक और पाउडर की चर्चा करता था, या उस आदमी को वोट दे रहा हूँ जो सरेआम पार्लियामेंट में कह रहा है कि ठाकुर का कुआं, ठाकुर का बैल, ठाकुर का खेत, ठाकुर का खलिहान और मवेशी का चारा खा गया लालू मस्तान। क्या यह चर्चा हो रही थी? इन विषयों पर आप ही रोक लगाएंगे, और आप रोक लगाएंगे उन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परवार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।